सरस्वती नदी आखिर गायब क्यों हो गई? भारत की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सरस्वती नदी। यह सिर्फ एक नदी नहीं थी, बल्कि वैदिक काल में जीवन और संस्कृति का आधार थी। लेकिन सवाल यह है, सरस्वती नदी आखिर गायब क्यों हो गई? सरस्वती नदी का वर्णन ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इसे महानदी कहा गया है, जो उस समय गंगा और सिंधु नदियों से भी बड़ी मानी जाती थी। सरस्वती के किनारे कई सभ्यताएं फली फूलीं, जिनमें हड़प्पा सभ्यता भी शामिल है। सरस्वती नदी के लुप्त होने को लेकर कई थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी कहती है कि भूकंप और प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से नदी का रास्ता बदल गया। दूसरी थ्योरी के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून कमजोर हुआ और नदी सूखने लगी। तीसरी थ्योरी यह बताती है कि यमुना और सतलुज नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया और सरस्वती में पानी का बहाव रुक गया। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई हड़प्पा सभ्यता के कई शहर नदी के सूखने के बाद वीरान हो गए। इस पर सैटेलाइट इमेजरी और भूगर्भीय अध्ययन भी किए गए हैं, जिनसे पता चलता है कि थार रेगिस्तान में एक सूखी नदी का मार्ग सरस्वती का ही था। सरस्वती नदी सिर्फ भौगोलिक महत्व नहीं रखती थी, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान भी थी। इसे ज्ञान और बुद्धि की देवी सरस्वती से जोड़ा गया है। आज भी भारत में कई तीर्थ स्थान सरस्वती के नाम पर हैं और प्राचीन परंपराएं इस नदी को जीवित रखती हैं। सरकार और वैज्ञानिक समुदाय इस खोई हुई नदी को समझने और संरक्षित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या सरस्वती का जल फिर से भारत की भूमि पर बहेगा? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। सरस्वती नदी भले ही भौतिक रूप से लुप्त हो गई हो, लेकिन यह हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चेतना का हिस्सा बनी रहेगी। तो क्या आप इस कहानी से जुड़े अन्य रहस्यों को जानना चाहेंगे? कमेंट में लिखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।